हेलो दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कंपैरिजन देखेंगे। एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज़ करने पर उनके मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज ये जानेंगे। पहला सेंटेंस है एट 10 AM ही गेव मी द न्यूज़। इसका मतलब है उसने मुझे न्यूज़ दिया एट एग्जैक्टली 10 AM। उसने मुझे 10 बजे खबर दी। और कंपेयर करें एट 10 AM ही हैड गिवन मी द न्यूज़ इससे, तो ये उस सेंटेंस से कैसे डिफरेंट है। एट 10 AM ही हैड गिवन मी द न्यूज़, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं 10 बजे की और 10 बजे वह मुझे न्यूज़ दे चुका था। मतलब ही गेव मी द न्यूज़ बिफोर 10 AM। यह सेंटेंस ये मतलब देता है कि उसने मुझे न्यूज़ 10 बजे के पहले दिया। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस कंपेयर करते हैं। When I reached home, he gave me the news. He gave me the news when I reached home. मतलब उसने मुझे न्यूज़ दिया मेरे घर पहुंचने के बाद, यानी आफ्टर आई रीच्ड होम ही गेव मी द न्यूज़। यहाँ पर when से जुड़ा सेंटेंस यही मतलब देता है कि मैं घर पहुंचा और उसके बाद उसने मुझे न्यूज़ दिया। इसको कंपेयर करते हैं। When I reached home, he had given me the news. इसका मतलब है जब मैं घर पहुंचा उसके पहले ही वह मुझे न्यूज़ दे चुका था। मैं घर पहुंचा उसके पहले ही शायद फ़ोन पे या किसी और माध्यम से न्यूज़ दे चुका था। When I reached home, he had given me the news. इसका मतलब ये है कि घर पहुंचने से पहले ही उसने मुझे न्यूज़ दिया था। When I reached home, हम एक टाइम की बात करें, जब मैं पहुंचा तो उसके पहले हुआ कि बाद में, तो पहुंचने के पहले ही हो गया था न्यूज़ का देना। ओके, चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। बिफोर आई रीच्ड होम ही गेव मी द न्यूज़। उसने मुझे न्यूज़ दिया कब? घर पहुंचने से पहले ही दिया। ही गेव मी द न्यूज़ फर्स्ट देन आई रीच्ड होम, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर हम लास्ट का सेंटेंस देखें, बिफोर आई रीच्ड होम ही हैड गिवन मी द न्यूज़, इसका मतलब यही है कि मैं घर पहुंचा उससे पहले ही उसने मुझे न्यूज़ दिया था। इस तरीके से तीसरा और छठा सेंटेंस दोनों का मतलब एक है, हम एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। जब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो सेंटेंसेस में, तो उसके जो बाद वाला क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे ही गेव मी द न्यूज़, इसे हम या तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में रखें, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो बिफोर आई रीच्ड होम ही गेव मी द न्यूज़, बिफोर आई रीच्ड होम ही हैड गिवन मी द न्यूज़, दोनों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग में। अब अगर हम बात करें पाँचवें और छठे सेंटेंस की, व्हेन आई रीच्ड होम ही हैड गिवन मी द न्यूज़, बिफोर आई रीच्ड होम ही हैड गिवन मी द न्यूज़, इन दोनों में डिफरेंस देखें अगर, तो सिर्फ वर्ड व्हेन और बिफोर का डिफरेंस है, मीनिंग में इनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब एक्शन देखा जाए कि मेरा घर पहुंचना और उसका मुझे न्यूज़ देना, इन दोनों एक्शन में कौन पहले और कौन बाद में हुआ, ये दोनों सेम हो रहा है। जैसे पचमे में देखें, मैं घर पहुंचा, ही हैड गिवन मी द न्यूज़, उसने मुझे न्यूज़ दिया था, मतलब उसने मुझे पहले न्यूज़ दिया और मैं बाद में घर पहुंचा। और छठे का भी यही मतलब है, उसने मुझे पहले न्यूज़ दिया था और बाद में मैं घर पहुंचा। इस तरीके से तीसरे, पाँचवें और छठवें सेंटेंस में न्यूज़ वह मुझे पहले देता है और मैं घर बाद में पहुंचता हूं, ये मतलब निकलता है तीनों से। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा सेंटेंस कंपेयर करें तो ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। When I reached home, he gave me the news. I reached home and then he gave me the news. Okay? After I reached home, he gave me the news. यहाँ पर when को हम after से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और before I reached home, he gave me the news. He gave me the news first, then I reached home. ये दोनों मीनिंग की दृष्टि से अलग हैं। दूसरे में न्यूज़ मुझे बाद में मिलती है और मैं पहले पहुंचता हूं, और तीसरे में न्यूज़ मुझे पहले मिलती है और मैं बाद में पहुंचता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।